भारत की चुप्पी है, भारत वेट एंड वॉच कर रहा है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा, आगे देखेंगे क्या होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी है, लिहाजा भारत को बड़े फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। इस प्रक्रिया से कुल मिलाकर भारत अभी तक बाहर है। दो चीजें हैं भारत के घनिष्ठ संबंध इजराइल से हैं। भारत हमस को बेसिकली देखा जाए तो एक आतंकवादी फोर्स मानता है। दूसरी तरफ ये कि भारत के अच्छे किसी सरकारी पेपर में हमास को हम लोग आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं कहते क्या? नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं नजर आता। लेकिन ये कि उसके एक्शंस को बहुत कंडेम किया है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत सपोर्ट भी करता है फिलिस्तीनियों को और 2 स्टेट सोल्यूशन पे यकीन रखता है। दूसरी एक और समस्या है भारत के साथ, भारत की जो है ऑक्युपेशन को लीगलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी स्वयं भूमि जो है चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अगर वो कंडोन करता है तो फिर तो बड़ी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे जी। फिर तो ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला, जम्मू एंड कश्मीर का, और फिर दूसरी तरफ चाइना का है, फिर तो मतलब जो हमारा क्लेम है इसके ऊपर वो वीक होने लगेगा। तो इसलिए भारत जो भी स्टेप लेगा मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के लेगा, और ये है कि भारत चाहेगा कि अमन शांति वहां पे आ जाए, पहले से उसकी कोशिश रही है, लेकिन ये सारी चीजें उसको उसके सामने हैं जिसको देख के वो आने वाले समय में डिसाइड करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप वेस्ट एशिया में एक शांति सद्भावना के प्रयास किए जा रहे हैं, आप कूटनीतिक भूमिका अदा कर सकते हैं, आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, वो मौका ऐसा करके गंवा देंगे? नहीं, दूसरी बात यह है कि भारत पहले ये भी तो देखेगा कि और कौन कौन देश ज्वाइन कर रहे हैं। क्या यूरोप वगैरह, यूरोप के जो दूसरे देश हैं खासतौर से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अगर भारत ज्वाइन करेगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब, उसको तो वो लोग लिख रहे हैं कि ये एक क्लब है ऑटोक्रेट्स का। फाइनेंशियल टाइम जैसे पेपर ने लिखा है कि ये वो है ऑटोक्रेट्स का क्लब है। इसका मतलब ये है कि यूरोप तो नहीं ज्वाइन करने जा रहा है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, बहुत से सवाल हैं जो इंडिया मैं समझता हूँ जल्दी उन पे सोचेगा। और एक गाजा पीस प्रोसेस में मतलब है, आपकी बात से जो समझ में आ रहा है, भारत की क्या भूमिका अभी हो सकती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे? चलिए वो मैं समझ सकता हूँ, इकोनॉमिक स्पेस में भारत के घुसने की संभावना नहीं है। आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी अभी इस वक्त काम कर नहीं रही है, तो हम चुपचाप देखते रहेंगे और केवल इस बात का इंतजार करेंगे यूरोप क्या करता है? नहीं, ये बात नहीं, भारत यूरोप का भी इंतजार नहीं करेगा, भारत स्वयं डिसीजन लेगा। भारत के साथ कई डिफिकल्टी है, इजराइल भी उसका दोस्त है और अमेरिका से वो अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। और भारतीय मूल के लोग भी अमेरिका में बहुत रहते हैं, उनका भी प्रेशर है कि आप भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए। फिर दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने हमेशा से की कोशिश रही है जनसंघ के समय से कि अमेरिका इजराइल से अच्छे रिश्ते बनाना, रिश्ते तो बना लिए हैं, लेकिन अब जो डिफिकल्टीज आ रही उनको किस तरह से नेविगेट करना, ये समय मैं समझता हूँ जल्दी ही डिसाइड करेंगे। इसलिए कि बहुत से सवाल भी हैं इसके अंदर। भारत इच्छुक है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म की, वो बात खत्म हो गई। भारत चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, वो क्लैश कर रहा है इसके साथ। और भारत चाहता है कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर भारत आने वाले समय में डिसाइड करेगा।